ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਅੰਬੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ MCQ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। देखिए, ये आपने सुना भी होगा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क है वो उस बच्चे के लिए आने वाले समय के लिए भी एक अमृत सा माना जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, कई बार यहाँ पे उस बच्चे को वो मिल्क नहीं मिल पाता तो उससे उसको कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एलर्जी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल इतना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। आप कोई और दूसरा बाहर का प्रोडक्ट खिलाते हैं, उस पर भी लिखा होता है कि इसको खिलाने से पहले यहाँ पर अगर माँ का दूध मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चे को, है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग के और भी कई सारे फ़ायदे रिसर्चेस में पाए जा रहे हैं। जैसे पहला फ़ायदा यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चे के अंदर में एलर्जी जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये रिसेंटली एक रिसर्च रिपोर्ट ने बताया है। अच्छा, इस वजह से आर्टिकल चर्चाओं में है। तो दोस्तों यहाँ पे होता यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और पता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स केवल बच्चे के लिए नहीं होते, उस मदर के लिए भी होते हैं जो अपने बेबी को यहाँ पर वो मिल्क प्रोवाइड करवा रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है। तो अच्छा, पहले यहाँ पर हम बच्चे की बात करेंगे। तो जब बच्चे को यहाँ पर माँ का दूध मिलेगा तो उस ब्रेस्ट मिल्क के अंदर में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक नेचुरल फूड माना जाता है बेबी के लिए। तो अगर यहाँ पर बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड किया जाता है तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं बच्चे में, जैसे अगर ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं तो बच्चे के अंदर मोटापा बढ़ जाता है धीरे धीरे बहुत जल्दी समय पर। अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर हुई है तो वो मोटापे जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चा वायरस और इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से लड़ पाता है। नहीं तो फिर बाहर का ही अगर यहाँ पे वो मिल्क कंज्यूम कर रहा है, बाहर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है, उसमें कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ यहाँ पे दोस्तों मिलावट होती है, वो नेचुरल फूड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करने को मिल सकती हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ के कारण वो कई सारी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे बच जाता है। और जो बच्चे जिनको यहाँ पे प्रॉपर एक मदर मिल्क प्रोवाइड करवाया जाता है, उन बच्चों में कान का इन्फेक्शन कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, एलर्जीज़ के कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती, डायबिटीज़ जैसा कोई इशू नहीं होता। ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये रिपोर्ट आप देख पाएंगे। ये स्टडी है यहाँ पर द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की। ये तो यहाँ पर बच्चे के लिए फ़ायदे हो गए। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स मदर के लिए भी होते हैं। जैसे मदर्स कि जब हम लोग बात करते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं, बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग करने से एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को बर्न कर रही होती हैं। तो उनकी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ यहाँ पे दोस्तों बर्न हो रही होती है। वेट थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज हो पाता है, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी के समय पर एक विमेन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के समय पर वो काउंटर भी कर लिया जाता है, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न होती हुई नज़र आती हैं। समझ गए। प्लस वेमेन जो ब्रेस्ट फीड करती हैं तो इनमें यहाँ पर जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं डेवलप होने के। उसके अलावा कई सारे और भी रिस्क हो गए, डिप्रेशन जैसे रिस्क हो गए, है ना, तो वो रिस्क कम हो जाते हैं। प्लस जब यहाँ पर बच्चा शुरू से माँ का दूध पूरा पी रहा है तो इससे यहाँ पर क्या होता है, मॉम और बेबी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई चलती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब दोस्तों कुछ और रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के
जो फ़ायदे हैं वो एक बच्चे के लिए और भी कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं, जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे बच्चे में उस दूध को कंज्यूम करने की वजह से अस्थमा और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होगा, डायरिया वॉमिटिंग जैसा कोई इशू नहीं होगा, मोटापे जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, है ना। वेट में इधर उधर मतलब जैसा होता है ना, एक साइड वेट बढ़ गया एक साइड कम हो गया, वैसा कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या नहीं आएगी। कई प्रॉब्लम्स होती है शुरुआती तौर में बच्चे को हो जाती हैं, वो यहाँ पर कम होगी। शुरुआत में बच्चा होता है तो पैदा होने के बाद में कई बार यहाँ पे उसको डॉक्टर को विजिट करवाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ होगा नहीं दोस्तों, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है बच्चे की तो ये इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल हम अगस्त के महीने में 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक होता है इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बताइए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक होता है। तो अगस्त का पहला ही सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। इस सप्ताह में बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ यही होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट उस प्रेग्नेंट वेमेन के लिए भी, मतलब जो जिन्होंने यहाँ पर जन्म दिया है, अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में थी तो वो वेट वगैरह बर्न करने के लिए, तो उसके लिए भी कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है वो हमें यहाँ पर समझाना होगा।